ओम शांति। आज 15 अगस्त के बाबा के महावाक्य का वरदान है। निश्चय रूपी पाव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। डिटेल में बाबा ने बताया है कि सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना भी हो प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति उन्हें आगे दौड़ाती है। इसलिए निश्चय के पाव सदा अचल रहे, उसके लिए क्या आवश्यक है? सदा एक बल एक भरोसा। यानी बाबा कह रहे हैं जिनका निश्चय भगवान के प्रति अटूट है ना, परमात्मा का निश्चय यानी एक बल एक भरोसा जिन आत्माओं के अंदर है, उनको कभी भी क्या नहीं आ सकती है? चिंता नहीं आ सकती है। निश्चय रूपी पाप जिनका हिले नहीं। तो आज हम इन्हीं बातों पर विचार सागर मंथन करेंगे कि निश्चय का पाव हिले नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। हमारा पाव निश्चय रूपी यानी मन बुद्धि का जो पाव है वह एकदम स्थिर रहे। मन सारे विषय वासनाओं के बीच में मानो स्थिर रहे। तो यह कैसे संभव है? तो उसके लिए सबसे पहली जो बात है वह है ज्ञान की गहराई में जाना, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट है कि ज्ञान की गहराई में जाना बहुत आवश्यक है अपनी निश्चय बुद्धि बढ़ाने के लिए, भगवान पर विश्वास बढ़ाने के लिए। तो जैसे कहावत है, कहते हैं ना कि भगवान अक्कल बांट रहा था लेकिन कुछ आत्माएं छलनी लेके खड़ी थी, है ना। कहते हैं कहावत बने, छलनी लेके मन कैसा है, इधर से भगवान अक्कल बांट रहा था और नीचे से निकल गई। तो वास्तव में कई सारी ब्राह्मण आत्माएं समझती है कि यह कहावत दुनिया वालों के लिए कि स्वयं ऊंचे से ऊंचे भगवान आ गया है और इतना बड़ा ज्ञान बांट रहा है, लेकिन वो छलनी लेके खड़े हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि उनको तो समझ में ही नहीं आया है कि भगवान ज्ञान दे रहा है, इसलिए उनका तो छलनी लेकर खड़े होने का कोई बात फिट बैठती ही नहीं है। वास्तव में यह कहावत ब्राह्मण आत्माओं के लिए कही गई है कि परमात्मा इतना अच्छा मूल्य चलाता है, इतनी अच्छी गहरे से गहरी पॉइंटें बताता है, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं छलनी लेके खड़ी रहती है। यानी इधर से सुनती है और इधर निकल जाता है। मतलब कहने का भाव क्या है, मूल्य तो सुनते आए हैं इतने समय से, लेकिन उसमें जब तक विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, ज्ञान रत्नों की गहराई में नहीं जाते हैं, तो मानो वो ज्ञान सुना या नहीं सुना बराबर है। क्योंकि जो भी आत्माएं ज्ञान की गहराई में जाती हैं ना, वह कभी पॉइंट भूलते नहीं है, बल्कि पॉइंट स्वरूप बनना चालू हो जाते हैं, वह धारण होना चालू हो जाते हैं। फिर उनको याद नहीं रखना पड़ता, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो हमने चेक करना होगा, कोई भी मुरली अगर सुन ली है लेकिन उसका अगर विचार सागर मंथन नहीं सुना है या विचार सागर मंथन नहीं किया है, तो वह छलनी के बराबर ही है, ज्ञान सुना और निकल गया। तो किन आत्माओं के लिए ज्यादातर ज्ञान सुना और निकल जाता है? जो आत्माएं स्वयं में परिवर्तन ही नहीं करना चाहती है, जो चल रहा है चलने देना चाहती है। ठीक है, थोड़ा सुख मिल गया, बाबा साथ है तो डर खत्म हो गया, लेकिन स्वयं की तरफ बदलाव नहीं लाना चाहती है। यानी कामनाएं भोगना चाहती है, संसार के भोग भी भोगना चाहती है, देह भान में रहकर सारी इच्छाएं पूरी करना चाहती है और आत्मा भी समझना चाहती है। दोनों बातों, आत्मा का भी रस लेना चाह रही है। ऐसी आत्माएं जो आत्मा का भी रस लेना चाह रही है और इधर घर गृहस्थी में देह भान और देह भान की इच्छाएं भी भरपूर आनंद लेना चाहती है, यह भी भोग भोगना चाहती है। ऐसी आत्माएं विचार सागर मंथन नहीं करती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करेंगे तो पता चलेगा कि अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा। प्रश्न उत्पन्न होगा कि जो मेरा चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है ना। भीतर से मन जो है वो ज्यादा यात्रा करने लगेगा, है ना। तो फिर क्या होगा, वो बाहर की विधियों में ही लगा रहता है और बाहर की जितनी भी विधियां वो अपनाता है ना, वह कुछ काम की नहीं होती है, क्योंकि विधि तो अंदर के लिए होनी चाहिए ना।
बाहर से वो थोड़ा मौन रख लेगा, खान पान का शुद्धि रख लेगा भाई, और हाँ भाई मैंने तो लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, मैं तो ये नहीं करता हूँ, है ना। लेकिन वह सारी बातें विद्या हैं, वो किसी काम की नहीं है। विद्या क्यों काम की नहीं है? क्योंकि विद्या बिना आत्मज्ञान के, कोई भी विधि तुम अपना लो, बिना आत्मा समझे, बिना आत्मा के ज्ञान में स्थित हुए तुम बाहर से कितना भी दिखावा कर लो, व्हाइट ड्रेस पहन लो, बैच लगा लो, अब कितनी रैलियां कर लो, है ये बाहर से ही तो दिखावापन हुआ ना। देहपान छूट नहीं रहा है, अंदर से अहंकार छूट नहीं रहा है, कामनाएं छूट नहीं रही है, इच्छाएं छूट नहीं रही है। थोड़ा सा बड़ी दीदी कुछ बोल दे तो रूठ जाते हैं, अपना अहंकार के द्वारा अपनी ही बातों को चलाना चाहते हैं, मन मत ही चलाना चाहते हैं, है ना। तो फिर क्या होगा? तो फिर वह विद्या जो है ना और परेशानी का कारण बनती है ना। कोई जैसे उपवास रखता है, विधि अपना रहा है धर्म की, तो क्या है उपवास रखने में, उपवास रखेगा तो उस दिन उसको महसूस होगा कि आज भाई मुझे बड़ा सम्मान दो, आज मैंने उपवास रखा है, आज मुझे सब ढंग से बात करो, सबको बार बार याद दिलाएगा, आज मैंने पता है सुबह से पानी भी नहीं पिया है। तो बाहर की कितनी भी विधियां बना लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा के स्थिति के, बिना आत्मा की तरफ यात्रा किए हुए। तो आत्मा की तरफ यात्रा करना ही निश्चय बुद्धि के भाव को टिकाना होता है। तो निश्चय बुद्धि का भाव टिकाना यानी आत्मज्ञान करना, और आत्मज्ञान आएगा विचार सागर मंथन से, है। तो आपको ये जो मुरली की पॉइंट है बहुत अच्छा है, जो आप लोगों ने विचार सागर मंथन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक कर ली। जब मुरली का मंथन सुनते हैं तो गहराई में जाना स्वाभाविक हो जाता है, यानी अंदर से प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं। कोई साधारण आत्मा को बोलते हैं ना, दुनिया में भी पता है तुम तो पापी हो, कुछ करते नहीं है, तो स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भाई हम तो पापी हैं, ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं पापी है। मतलब उनको डर यूं लगता है कि स्वीकार कर लो, हमें विद्या कुछ करनी नहीं पड़ेगी, है ना। जो खास आत्मा होगी ना, आगे बढ़ने वाली, आत्मज्ञान वाली, वो पूछेगा कि पाप वास्तव में है क्या, है पाप कहते किसको है, यानी जिसको आत्मा की तरफ बढ़ना होगा वह हर बात की गहराई में जाना पसंद करेगा, है ना। तो पाप और पुण्य तो वही से चालू होते हैं। पाप मन क्या है? जो अज्ञानता से उत्पन्न होता है। पाप मन क्या? जो मन की अज्ञानता के कारण जो भी कर्म करते हैं ना, वो पाप कर्म ही होते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण तो सारे कर्म कामना वाले ही होते हैं। तो आत्मज्ञान से जो कर्म होते हैं वह पुण्य कर्म बन जाते हैं, वह निष्काम कर्म बन जाते हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो निश्चय बुद्धि का अर्थ आप समझ गए। निश्चय बुद्धि पाव रखने का अर्थ है मुरली सुनने से कुछ फायदा नहीं, छलनी की तरह हो जाएगी, ज्ञान इधर से लिया दूसरी तरफ से निकाल गया। तो गहराई में जाना आवश्यक है। तो आज से मुरली सुना या नहीं सुना ऐसा पोता मेल में टिक मत करो, आज से यह टिक करो कि मैं विचार सागर मंथन सुना या नहीं, मुरली मंथन सुना या नहीं सुना, या फिर पॉइंट की गहराई में आप गए या नहीं गए, है ना। पॉइंट की गहराई में जाना ही मुरली मंथन है, ठीक है ना। यह हो गई आपको पहली बात, निश्चय बुद्धि पाव करने की जो बात है वो। दूसरी पॉइंट क्या है? जो आपका पाव निश्चय बुद्धि की तरह मन क्या रहे? अड़िग रहे, है ना, कभी हिले नहीं। निश्चय बुद्धि का पाव हिले नहीं, इसका अर्थ है यही होता है कि मन जो है वो कामनाओं में न जाए, आत्मा की तरफ जाए, है ना। निश्चय बुद्धि का अर्थ क्या है कि कामनाएं कितनी भी आ जाए लेकिन वो उस तरफ भागे नहीं, उस तरफ जाए नहीं, है ना, वो आत्मा की तरफ ही जाए। तो इसका अर्थ क्या है, क्या करना पड़ेगा? तो दूसरी जो पॉइंट की बात है वह हमेशा स्मृति में रखनी होगी। और वह कौन सी स्मृति में रखनी है? अब घर जाना है। क्या है, कौन सी पॉइंट याद रखनी है तुम्हें? अब घर जाना है। अब घर जाना है का वास्तविक अर्थ क्या है, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। घर जाने का अर्थ क्या है?
तो कल आपने देखा कि नदी के साथ साथ किनारा सदा साथ में चलता है। तो आपने कल अनुभव किया कि बाबा सदा हमारे साथ है, हर पल हमारे साथ ही है, खाली हमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, बाबा की तरफ दिशा मोड़ने की जरूरत है। तो वास्तव में बाबा साथ है, इसका अर्थ क्या हुआ, ये छोटी सी बात से समझो। एक छोटा बच्चा है, वह जब भी स्कूल जाना है, कुछ करना है, तो पिता साथ में ले जा करके उसको छोड़ने जाते हैं। बच्चे की इच्छा हुई कि स्विमिंग करना है, तो पिता कौन सा ड्रेस पहन लेते हैं, स्विमिंग वाला ड्रेस पहन लेते हैं, उसके साथ बस स्विमिंग पूल में जाना है। कहीं बच्चे को किसी फंक्शन में, बर्थडे पार्टी में कहीं ले जाना है, बच्चा बोलता बर्थडे पार्टी में जाना, तो भी पिता साथ में चलते हैं उस पार्टी में, पिता पार्टी वाला ड्रेस पहन लेते हैं। बच्चा कहता है घूमने जाना है, तो फिर पिता घूमने वाला ड्रेस पहनते हैं और उसके साथ चलते हैं। तो पिता एक है, लेकिन वो पिता बच्चे को जहां जा रहे हैं, जहां पे एनुअल फंक्शन में बुलाया है, कुछ भी हुआ है, तो पिता क्या करते हैं, वैसा ही ड्रेस पहन लेते हैं जहां पर बच्चे को लेकर के जाना होता है। ठीक है। पर एक दिन क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा जिद करता है कि मैं तो अपने दोस्तों की पार्टी में जाऊंगा, और वो भी अकेला जाऊंगा, अपने फ्रीडम से जाऊंगा, स्वतंत्रता से जाऊंगा, है ना, वो जिद करता है। तो पिता कहते हैं जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अकेले जाना है तभी अकेले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वह बच्चा रात को पार्टी में चला जाता है। तो पिता क्या करता है, उस समय दूसरा मुखौटा यानी ड्रेस बदल करके पार्टी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि पिता को तो बच्चे की चिंता है, पर हर एक आत्मा का तो मुक्ति का स्वभाव है ना, वो मुक्त रहना चाहती है। तो उस बच्चे में भी संकल्प आ गया था। अब वो बच्चा चला गया है, तो पार्टी में वो बेहतर का रूप करके चारों तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन पिता अलग ड्रेस में, मानो चेहरे पे मुखौटा पहना हुआ है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे पार्टी खत्म होती है, कोई शराब के नशे में, कोई ये है वो है। तो जो उसका बेटा था, उसने कभी ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि पार्टी में इतनी गड़बड़े होती है, इतनी चीजें बुरी होती है, किसी को होश ही नहीं है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है ना। अब उसको वहां पर से जाने का भी, जिन दोस्तों के साथ आया, वो तो इतने मानो बेहोशी में पड़े हैं कि पूछो मत। अब वो तो रो रहा है कि अब तो मुझे घर जाना है, कौन लेकर के मुझे जाएगा। सभी दोस्त जिसको वो अपना मान रहा था, वो तो पूरे के पूरे बेहोश पड़े और उल्टी सुल्टी बेहोशी में बातें कर रहे, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई खराब अश्लील बातें कर रहा है, यानी सबके ओरिजिनल रूप उसको दिखाई देने लगे। जिनको अपना दोस्त असली समझ रहा था वो भी हुई, तो वो तो रोने लगा, कभी ऐसा निकला नहीं, और ऐसे गंदी चीजें देखकर वो इतना रोने लगा। तो फिर उसके पिता पास में आते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाता, वो तो मुखौटा पहने हुए थे। तो बोलता है कि बच्चे तुम रो क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे है ना घर जाना है, रात का टाइम होता है, लेट हो जाता है। बोले मुझे कैसे भी करके मुझे अब घर जाना है। तो पिता मुखौटा उतारते हैं, जैसे मुखौटा उतारते हैं बच्चा खुश हो जाता है, गले से लिपट जाता है कि डैडी मुझे जल्दी से घर ले चलो और मुझे माफ करो, है ना। तो वैसा ही है यह घर जाने का खेल। भगवान ने हमारा साथ कभी छोड़ा ही नहीं है, सदा किनारे के रूप में साथ में रहे हैं। लेकिन अपना मुक्ति का स्वभाव है ना कि थोड़ा मुक्त रहना चाहती है आत्मा, तो जो आप धीरे धीरे करके पास में आत्मा के अंदर वही गुण परमात्मा सदा किनारे पे साथ रहा है, कभी अलग हुआ ही नहीं। द्वापर युग में भी देखो किसी न किसी रूप में, कभी भगवान खुद ही हनुमान जी के रूप में, कभी देवी देवताओं के रूप में भी साक्षात्कार कराता रहा है ना। भगवान ने ही तो रूप बदल के कराए ना साक्षात्कार, है ना। तो द्वापर युग से भी वास्तव में भगवान साथी है, लेकिन हम जो आत्मा है मुक्त रहना चाहती थी ना, परम धाम से विमुख हुई, घर छोड़ा, लेकिन बाहर का आनंद लेना चाहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमें पता चल चुका है कि हम आत्माएं, यहाँ पर जो भी आत्माएं लोग हैं जिनके साथ हम खेल रहे उठ रहे, वह सब हमें धोखा दे रहे हैं। रिश्तों में ईमानदारी नहीं बची, हर कदम कदम पर हमें कामनाएं जो है वो दुख दे रही है। अज्ञानता की वजह से अभी हमें बहुत दुख पड़ रहा है। तो जब हम परेशान हैं, तो जैसे ही हम पुकारेंगे ना, दिल से पुकारेंगे, कई आत्माओं की दिल से पुकार नहीं है, तो भगवान सामने होते हुए भी उनको सामने नहीं दिखाई दे रहे। वास्तव में खाली सेकंड की बात है, खाली क्या बात है,
सेकंड की बात है। जो परमात्मा को दिल से पुकार लेता है, दिल से बात करता है। बात पुकारने का अर्थ क्या है? तुम इसलिए पुकार रहे हो कि भगवान तू आ जा हमारे पास और ये हमारे सारे काम कर दे, फिर तू वापिस परमधाम चला जा, हम नहीं आने वाले तेरे पास, है? वो पुकार करनी है क्या? वो पार्टी में गए यानी पिता को बोले कि तुम बस ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो चाहिए वो मुझे दे दो, फिर चले जाओ तुम वापिस, है? वो वैसे तो है नहीं, है? भगवान आया है, अगर पुकारा है, लेकिन तुम देखो क्या करते हो। कभी दिल से पूरे दिन की आवाज आती है तुम्हारे अंतर्मन से? पूछो, अपने आप से पूछो। हमारी तो कंटिन्यू ऐसी आवाजें निकल रही, अगर ईमानदारी से पूछा जाए, है ना, कि परमात्मा कब लेके जाएगा, अब हमें घर जाना है। अंदर से क्या तुम्हें अभी भी सुख दिखाई दे रहा है इस दुनिया में? अगर इस दुनिया में अभी भी सुख दिखाई दे रहा है तुम्हें, इस दुनिया में नदी की धारा में तुम्हें और बहना है और कामनाओं में बहना है, अभी भी लगता है कि और सुख है और आगे सुख है तो और ज्यादा सुख है और ज्यादा सुख है, इसका अर्थ क्या हुआ? हा? इसका मतलब अंदर से तुम्हारी आवाज ही नहीं है कि हे परमात्मा, अगर इस पल इस क्षण तू मुझे लेकर के जाए तेरे पास, तो मैं इस पल इसी क्षण तैयार बैठी हूँ। इसी क्षण प्राण निकल जाए, इसी पल शरीर छूट जाए, इसी पल अगर तू लेकर के जाए, तेरे साथ मुझे लेकर के जाए, तो मैं इसी पल तैयार हूँ, इसी सेकंड तैयार हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, तुम मेरे पास आ गए, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। इस दुनिया में कोई सुख नहीं है, इस दुनिया में जिस पर विश्वास किया वो धोखा देता है, इस दुनिया में वह प्रेम नहीं है, जिसको भी मैंने प्रेम समझा वह तो सबसे बड़ा दगाबाज निकला। जिसको मैंने स्नेह दिया, जिसको मैंने सम्मान दिया, वही दुश्मन बन करके बैठा है। जब यह अनुभव हो गया है तो फिर इस दुनिया में रुकने का क्या फायदा है? अंतर्मन से जब आपकी आवाज निकलने लग जाएगी, अब मुझे घर जाना है, तो आप आत्मस्थ होने लगोगे, आपकी यात्रा पूरी होने लगेगी, आप भगवान के करीब पहुंच जाओगे, आप सत्यता के दर्शन करने लगोगे, आपके मन से झूठ पूरा छूट जाने लगेगा। इस आवाज से पता चलेगा कि इस आवाज में कितना दर्द भरा पड़ा है। इसलिए कबीर का भी एक दोहा है कि बुरा ढूंढने निकला मैं, बुरा न मिलिया कोई, है ना। तो सबसे बड़ा बुरा मैं हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तो ऐसा क्यों बोला गया, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ? कबीर ने क्यों बोला ऐसा कि सबसे बड़ा पापी मैं हूँ? अपन बोलेंगे सबसे बड़े पापी हम हैं, तो सबसे बड़े पापी हम हैं, इसका अर्थ क्या है? वास्तव में अर्थ क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा पापी का अर्थ है कि जो 100 मूर्खों को, मूर्खताओं को देख करके भी हम अपनी मूर्खता न छोड़े, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। कुछ समझे? तो इस सारी संसार की दुनिया की आत्माओं को देख रहे हैं कि वह कामनाओं में मर रहे हैं, कामनाओं में डिप्रेशन में जा रहे हैं, कामनाओं में दुखी हो रहे हैं, पल पल जीते जी मर रहे हैं। तो अगर मैं इन सारी आत्माओं को देखकर, और परमात्मा ने ज्ञान दिया, समझ दिया, इतनी समझ के बाद भी मुझे यह समझ न आए, इतने सारे लोग गलतियां कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, जीवन इनका नरक जैसा हो गया है, फिर भी मैं इन लोगों के पापों को देख कर भी स्वयं को समझ न पाऊं, इनसे कुछ शिक्षा न ले पाऊं, तो फिर मेरे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है ना। आपको ज्ञान दे दिया बाबा ने, आपको समझ दे दी कि इस कामनाओं में कोई दुख, सारा दुख ही समाया हुआ है, इन कामनाओं में कोई सुख नहीं है। तुम्हें इस कामनाओं के अंदर जाओगे तो सिर्फ लात और गुस्से के अलावा कुछ मिलना नहीं है, तुम्हारे अपमान के अलावा तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, जिस पे तुम भरोसा करोगे वो विश्वास तोड़ने के अलावा तुम्हें कुछ मिलना नहीं है, जिससे तुम प्रेम करोगे उसी से घृणा मिलेगी, जिसको तुम अपना मानोगे उसी से तुम्हें धोखा मिलेगा, जो शरीर जो तुम अपना मान रहे हो वो भी पल पल दर्द देता है।
इसके बाद भी तुम अगर इन सारी संसार की दुनिया में अज्ञानता का दर्शन होने के बाद भी, अभी क्या हो गया है तुम्हें, सारे संसार के अज्ञानता का दर्शन हो गया या बाकी है, काम विकार का दर्शन हुआ या बाकी है, सारी अज्ञानता का दर्शन परमात्मा ने करा लिया है। यह अज्ञानता है, ये लोग दुखी हैं, इसका कारण क्या है, तो इन लोगों को देख करके भी अगर मैं आत्मा परिवर्तित नहीं हूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख और पापी कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मैं दुनिया में ढूंढने में निकला तो मुझसे बड़ा कोई पापी न निकला। इसका अर्थ यही है कि जब मैंने देख लिया कि दुनिया में कोई सार नहीं है, इस पूरे संसार का कोई अर्थ नहीं है, पूरे संसार की कोई वस्तु मेरे काम की नहीं है, इसके बाद भी मेरी दौड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसके बाद भी मैं और लोभी मोह वाला इंसान 10 थप्पड़ खाकर भी वही घुसता है, इसको कहते हैं मोह है। रहेगा उसी के साथ, थप्पड़ भी उसी के साथ खाएगा, पल पल मरेगा, रहेगा उसी के साथ। तो इतनी मूर्खताओं को देखने के बाद भी खुद मूर्ख बना रहता है तो उसको तो महामूर्ख ही तो कहेंगे। इसलिए सबसे बड़ा पापी वही माना गया है ना। सबसे बड़ी अज्ञानता तो वही हुई ना कि जो अज्ञानता के दर्शन करने के बाद भी ज्ञान में न चले, ज्ञान की तरफ आगे न बढ़े। कई आत्माएं बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट लिख देंगी ज्ञान की, ये चलने का नाम आएगा तो फुस बातें बहुत बड़ी बड़ी कर लेंगे, जैसे बहुत ज्ञानी है। प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आनंद नहीं आता है ना। तो ऐसा कारण क्या है, इसका कारण है कि अंदर से वह चीज अप्लाई नहीं करी है। तो यह जो बात आई है, कौन सी बात आई है कि निश्चय बुद्धि की, तो अब मुझे क्या करना है, घर जाना है। यह बात जिसके अंदर दिल से पक्की होगी, जिसको इस संसार की दुनिया से वैराग्य होगा, वही उसी के दिल में तो बात निकलेगी। और जिसको यह अनुभव होगा कि मैं भगवान के सदा साथ ही रही हूँ, भगवान की हर बार हर पल नजर मुझ आत्मा पर ही पड़ी है और उसको मेरे से कोई इच्छा नहीं, लेकिन मेरे से उसका प्रेम इतना जबरदस्त है, निष्कामता वाला प्रेम भगवान का मेरे प्रति है कि वह मेरे पास ही खड़ा रहता है। बस बुलाने की जरूरत है, पुकारने की जरूरत है। तभी तो जब हम सब आत्माएं दिल से पुकारती हैं उस परमात्मा को कि हम तकलीफ में हैं, हम परेशानी में हैं, वह परमात्मा हमारे पास दौड़ा चलाता है। सोचो कितनी गजब की बात है ना। तो हमें निश्चय बुद्धि के लिए जो मैंने बताया कि हमें क्या करना होगा, दिल से वह परमात्मा को पहचान कर उसको पुकारना है, कहना है उससे कि हम रेडी बैठे हैं। क्या रेडी बैठे हैं कि हम घर जाने के लिए रेडी बैठे हैं। चौथी बात जो आगे की बात है कि निश्चय बुद्धि करने के लिए हमें क्या कौन सी बात का टेंशन रखना होगा। तो निश्चय बुद्धि वही आत्मा रह सकती है, यानी सुखी आत्मा भी वही रह सकती कहती है ना। निश्चय बुद्धि आत्मा जो चिंता में नहीं आएगी, कभी तनाव नहीं होगा, उसको दुख और परेशानी कभी भी टच नहीं कर सकती है ना। तो पहले ये देखते हैं कि चिंता, तनाव, परेशानी, दुख जो भी आपके साथ है वह किस वजह से है, उसको समझेंगे तो यह निश्चय बुद्धि वाली जो बात है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वह बिल्कुल मानो स्पष्ट होने लगेगी। तो वो कौन सी बात है जो आपको दुख देती है, परेशान करती है। तो चलो उसको एक उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। जैसे आपने 2 चक्की के पाटे देखे ना, पहले जो पुरानी घर में घर की चक्की बनाए, घर की चक्की होती थी ना, वो गोल गोल जो 2 पाटे घूमते थे, है ना। तो आपने वो हाथ से जो करते थे, है ना, चक्की घुमाते थे, है ना, घर की जो चक्की होती थी, है ना, 2 पत्थर के वो गोल गोल बने जो 2 पाटे होते थे। उसमें क्या होता है उसको बढ़िया अच्छे से समझो। उसमें बीच में अनाज डाला जाता है और जैसे ही अनाज डाला जाता है और दोनों पाटों में पीसते हैं तो सारे दाने पीस जाते हैं, एकदम आटा बन जाता है उसका,
है ना। जैसे जैसे उसको घुमाते हैं हाथ से, वो पिसता जाता है और वो आटा बन जाता है और साइड में गिरता जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे दाने होते हैं जो पिसते नहीं है। पता है वो कौन से दाने होते हैं जो पिसते नहीं है? वह दाने वह होते हैं जो सेंट्रल की कील में चिपके हुए थे। सेंटर की कील के पास जो होते हैं, जो दो पाटे होते हैं, इसके बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है ना, उसके बीच में जो लगे हुए रहते हैं वह पिसते नहीं है, वह बचे हुए रहते हैं। तो अभी क्या बात समझ में आ रही है कि चिंता मुक्त कौन सी आत्माएं रहेंगी, तनाव मुक्त कौन सी आत्माएं रहेंगी? जिसका मन आत्मा के सेंटर पॉइंट से, भगवान से चिपका हुआ रहेगा। जो आत्माएं भगवान के साथ एक बल एक भरोसे में टिकी रहेगी, जो आत्माएं भगवान और स्वधर्म के प्रति आत्मिक स्थिति में रहेगी, वह इस चक्की के पाटे में कामनाओं के, इस संसार के और देह और देहभान की चक्की में पीसेंगी नहीं। आप जैसे ही सेंटर से हटे, जैसे ही सेंटर से हटे तो क्या होगा? तो फिर आपको कामनाएं, संसार की कामनाएं, इच्छाएं ऐसी माया खींच के ले जाएगी कि आपका पूरा आटा बना देगी। आटा बना देगी यानी पूरी तरीके से आपका नींबू का रस निकाल देगी। आपकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि आप न इधर जाने के रहोगे न उधर जाने के रहोगे। इतनी कामनाएं बड़ी खतरनाक है, इसलिए माया को खतरनाक बहुत बताया गया है। अभी कई आत्माएं थोड़ा सा ढिलाई करती हैं पुरुषार्थ में, या फिर आलसपन, अलबेलापन बाबा से कहती है। तो आपने देखा है कि उस चक्की के पाटे में बीच में अनाज डाला जाता है, लेकिन थोड़ी देर में बाद बीच में डालने पर वो अनाज किधर चला जाता है? पूरी दोनों पाटों के बीच में फैलता जाता है, दूर होता जाता है, सेंटर से दूर होता जाता है और वह दूर होते हुए आटा बाहर की तरफ जाता है। तो जैसे संसार में भी आत्मा यदि थोड़ा सा आने के बाद ही कामना ऐसी चालू करती है कि वो सेंटर से हटती जाती है। और एक बहुत गहरी बात है कि जो सेंटर से थोड़ा बहुत भी हट जाए तो फिर वो दूर ही दूर होता जाता है। क्योंकि जो थोड़ी कामनाएं और थोड़ी इच्छाएं करता है ना, फिर वो कामनाएं, इच्छाएं उसको इस तरीके से खींच करके लेकर जाती है, इस तरह से उसको उलझा करके जाती है कि वह दोनों पाटों की तरफ दूर तक वह दाना खींचा चला जाता है। और फिर बाद में तो उसका क्या होगा? पूरा पिसाई तो होनी है, लादगू से पड़ने ही पड़ने, इतना पिसता है कि बाद में सिर्फ आटा ही बचता है, निकलता है ना। तो उससे फिर जितना वो सेंटर से दूर है, वापिस सेंटर में आने में उसको बहुत बड़ी मेहनत करती है, बहुत बड़ी मेहनत लगती है ना। तो अभी हमें देखना होगा कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसी भी कुछ बात आ जाए, लेकिन हमें सेंटर से यानी भगवान का साथ हमें नहीं छोड़ना है। भगवान का बिल्कुल ही कहते हैं कि हर समय हर पल हमें ये देखना है, चेक करते रहना है कि कहीं मैं सेंटर से दूर इस दुनिया के देहभान की कामनाओं के दो पाटों के बीच में फंस तो नहीं गई हूँ, कहीं उलझ तो नहीं गई हूँ। है सबसे बहुत बड़ी गहरी बात ही यही है कि जो स्वयं को दृढ़ निश्चय नहीं करता है कि मुझे अब सत्य की तरफ ही चलना है, अज्ञानता में ही रहना चाहता है, अज्ञानता को जान लिया, पहचान लिया है, तो फिर उसको क्या करना होगा? सेंटर में रहने की ही मेहनत करनी होती चाहिए। कोई युद्ध में लड़ाई करने गया है और बाहर सज तज के पाउडर लगा के युद्ध के मैदान से घर पर आया है, तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। लेकिन कोई घाव भी लेकर के आया, लड़ाई जीत करके भी आया, थोड़े घाव लगे, वो घाव नहीं है, वो घाव तो मानो कैसे है, वो घाव तो उसके क्या है? उसका इनाम है। मैंने इसका अर्थ क्या समझे कि जो सेंटर में आत्माएं रहती है ना, एक तो दूसरी तरफ जो सेंटर से दूर की जो आत्माएं कामनाओं में उलझी हुई है, उनकी तो हालत बन ही जाती, लात घुसे खा करके, अपमान से करके, सारी परेशानी और हिसाब किताब दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। लेकिन कई बार ज्ञानी आत्माएं जो सेंटर में हैं, वो भी बहुत भागती है, लगती ऐसा है कि वो भी खून से लथपथ हो रही है, वो भी तो परेशान हो रही है, वो भी तकलीफ में है, लेकिन वो बाहर से
तकलीफ है, लेकिन उन्होंने भीतर की लड़ाई जीती हुई रहती है। उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती है, उनको किसी बात की फिक्र नहीं रहती है, वह निश्चिंत रहती है। वो बाहर से थोड़ी मेहनत भी लग रही है, थोड़ा सा घूमना है फिरना है, टाइम नहीं। अभी हम आत्माएं देखो, पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल से रात को 2-2:30 बजे से रात तक का बिजी शेड्यूल है ना। तो लेकिन कैसा है, ऐसा दूसरे को लगता होगा ये तो बहुत जा रहे हैं, बहुत भाग भी रहे, बहुत काम है इनके पास, बहुत मेहनत है, लेकिन क्या है, उनको ये पता नहीं है कि हम अंदर से वह लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके हैं। भीतर की लड़ाई हम जीत चुके हैं, क्योंकि हम सेंटर में भगवान से लगे हुए हैं, भगवान से चिपके हुए हैं। तो मेहनत और आपको अपने आप से देखना है कि बाहर कितनी भी हलचल है, कितनी भी बातें हैं, आपका मन कामनाओं की पट्टी में ना पीसे, क्योंकि सारे दुख का कारण ये नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये नहीं है, इसकी जड़ ही कामनाएं हैं। जब भोगने वाला मैं ही नहीं बचा तो कामना ही नहीं बचेगी, तो भोगेगा कौन? हर क्रिया का प्रतिक्रिया तो होता है ना। दीवार होगी तो बॉल मारेंगे तो रिटर्न आएगी, दीवार होगी नहीं तो बॉल मारेंगे तो सामने चली जाएगी। तो जब मैं बीच में मैं बचा ही नहीं, अहंकार बचा ही नहीं, तो रिटर्न का कोई क्रिया प्रतिक्रिया होने का कोई चांस ही नहीं बचा। पाप भोगने वाला ही नहीं बचा है, तो आपको पाप भोगने ही नहीं पड़ेंगे। अपनी समझे बात को और स्पष्ट करता हूं। जैसे कमरे में किराएदार रहता है, अब उसने बहुत सारा कर्जा कर लिया, उस कमरे में बहुत सारा कर्जा कर लिया, उसने बहुत सारे इधर उधर से मांग लेन कर लिए। अब क्या हुआ, कई लोगों के जो है वो वहां पर आने लगे, पर पता चला कि जो किराएदार था उसने कमरा खाली करके चला गया। अभी कौन बचा है वहां पर? दूसरा किराएदार आया। तो जो मांगने आने वाले हैं या मांग रहे हैं, तो वो उसको क्या कह रहा है कि भाई वही वो भाई कौन था यहाँ पर, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नया किराएदार हूं। तो वो 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, लेकिन वो फिर क्या करेंगे, वो वहां पर नहीं आएंगे दोबारा। उस कमरे पर एड्रेस वही है, लेकिन वो इंसान वो नहीं रहा, तो हिसाब किताब जो भी है उसके साथ वो उसके पास नहीं आएंगे। तो वैसे ही जब तुम देह के रूप में कामनाओं से जुड़े हुए हो, यानी तुम वही किराएदार हो, तो तुम्हारे पास हिसाब किताब बहुत ज्यादा आएंगे। और जैसे ही तुम्हारे मन ने आत्मा की तरफ यात्रा करी, वह देहभान वाला कमरा खाली किया, यानी तुम्हारा एड्रेस बदल गया, मन की पहचान बदल गई। अब तुम्हारे पुराने हिसाब किताब भी आएंगे ना, किसी जन्म के बदला लेने, भाई तूने मेरे साथ धोखा किया, तो वो आके क्या देखेंगे, अरे तो वो आत्मा नहीं रही, ये तो सुंदर प्रिय आत्मा अब तो इसके अंदर रहने लग गई है, जो भगवान के प्रेम में डूबी हुई है, जो भगवान को याद करती है, भगवान के लगन में मगन रहती है। यह वो नहीं है। जब तुम बदल जाओगे तो तुम्हारे हिसाब किताब भी बदल जाएंगे, लेकिन तुम अगर वही बने हुए हो जो पहले से देहभान में रहते हो, कामनाओं के पीछे भागते हो, तो तुम्हारा हिसाब किताब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे दुख का कारण ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का ही कारण है। तुम वही बने हुए हो जो ज्ञान से पहले थे। ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आया, ज्ञान के बाद क्या तुम्हें मुझे घर जाना है का ख्याल आया या नहीं आया, उस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे हिसाब किताब अभी बाकी है या नहीं। अगर किसी आत्मा के पास कोई दुख और परेशानी आ रही है, इसका मतलब वह किराएदार वही है, अभी उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। जो भगवान के करीब हो जाए, दुनिया की मजाल नहीं है कि कोई उसे परेशान कर सके। दुनिया की किसी आत्मा में हिम्मत नहीं, दुनिया की किसी परेशानी में इतनी ताकत नहीं जो उस आत्मा के निश्चय बुद्धि भाव को हिला सके। जरूरत है स्वयं के अंदर बदलाव की, कि कहीं तुम उस कमरे में वही पुराने किराएदार तो नहीं हो। अब तो समय आ गया है नया बदलने की। इस शरीर रूपी कमरे में नया किराएदार लाने की। कमरा कौन सा है? शरीर। शरीर रूपी कमरा में जब आप बदल जाते हो, आप वह नहीं रहते हो जो पहले हो, तो शरीर से हिसाब किताब आना भी बंद हो जाएंगे, बाहर के हिसाब किताब भी आना बंद हो जाएंगे। हिसाब किताब यानी जो भगवान के महावाक्य हैं कि तुम्हारे सामने तूफान तो आएंगे, लेकिन तोहफा बन जाएंगे, आगे बढ़ने में मददगार बन जाएंगे। लेकिन जब तक तुम अपना
अपना एड्रेस नहीं बदलते हो, तुम स्वयं नहीं बदलते हो, तब तक तो हिसाब किताब पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो कितनी गहरी बात परमात्मा हमें समझाते हैं। और लास्ट बात है जो निश्चय बुद्धि भाव है, जो हिले नहीं, तो उसको एक थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अगर आपके निश्चय बुद्धि भाव सदा भगवान की तरफ रहे तो भगवान के प्रेम में डूबा रहना पड़ता है, भगवान के प्रेम में मानो मगन हो जाए। तो उसको कैसे मगन हो सकते हैं, उसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक जंगल में आग लगी थी, सच्ची घटना है, जो वीडियो भी यूट्यूब पे आया था, सच्चा इंसिडेंट है। तो देखो, एक जंगल में आग लगी थी, तो वहां पर कई सारे लोग दूसरे इधर उधर भाग रहे थे, तो एक कैमरामैन भी वहां पर पहुंचा। उसने सोचा मैं अपना एक रील बना देता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, जिससे वह बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। तो कितने फॉरेस्ट में बहुत जबरदस्त आग है, वह आग का वीडियो बना रहा है। वहीं पर एक बंदा खड़ा है, वह बहुत मेहनत के साथ जो जानवर जल रहे हैं, छोटे हैं, पंछी है, दूसरे, उनको बचा रहा है, निरंतर जितना हो सके बचा रहा है। तो जब वीडियो वाले की मोबाइल कैमरे पर उसकी नजर उसके ऊपर पड़ती है, तो वो उसका भी वीडियो बनाने लग जाता है और उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कितनी अच्छी बात है, बचा रहा है, क्या बात है। तो थोड़ा हाथ में झुलस भी रहा है, लेकिन एक एक जानवर को बचा रहा है पूरी 100% डेडिकेशन के साथ। तो बीच में जाके उसको पूछता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, आपको क्या मजा आ रहा है इसमें, है ना, उसको प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन वो अपने काम में इतना तल्लीन हो गया है कि उसको इस बात का कोई ख्याल ही नहीं आता है। फिर दूसरी बार करता है, फिर दूसरी बार फिर वो पूछता है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, है ना, और वो लेकिन अपने बचाने में बिजी रहता है। फिर बीच में क्या होता है कि वह बचाते बचाते गिर पड़ता है, बिल्कुल मानो बेहोश हो गया हो। उस समय वो कैमरामैन जो था, उसका कैमरा मोबाइल का गिर जाता है, नीचे छूट जाता है, लेकिन वो उसके पास पहुंच जाता है और उसको तुरंत ही ऐसे पास में बैठाता है। और फिर वो क्या करता है कि सामने दूसरा जानवर दिखता है और उसको खुद वो बचाने के लिए लग पड़ता है। एक जानवर अंदर जल रहा था, तुरंत उसको बचाने लग जाता है वो। तो जो बेहोश पड़ा आदमी था नीचे, तो जब वो पीछे उसको देखता है, जो बचाने लग गया था, जब वो पीछे देखता है तो वह भाई कैमरा लगा के वीडियो उसका बना रहा होता है। तो वो फिर उसी को वही प्रश्न वो पूछता है, अरे आप यह ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हैं, आप इसको बचाने में तुम्हें क्या मजा आ रहा है, वही प्रश्न वह उसको पूछता है। तो वह उसका कोई जवाब नहीं दे पाता है वह लड़का, बस वो काम करते जाता है। तो आप इस बात को गहराई से समझो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, जो भगवान के प्रेम में लगन में मगन है, उससे कोई सवाल पूछे कि तुम भगवान के प्रेम में क्यों डूबे हुए हो, तुम्हें क्या मजा आ रहा है, तुम्हें मुरली मंथन में क्या मजा आ रहा है, मुरली की बातें सुनने में क्या मजा आ रहा है, तो सवाल का कोई जवाब नहीं है, न जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हमें देख कर ही कोई उसमें स्वतः ही लग जाता है, तो वह उसको जवाब, उसके सवाल ही नहीं बचते हैं। क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, बस वह आनंद में खो जाना होता है। उस सवाल का जवाब यही है कि तुम भी उस कर्म में खो जाओ तो पता चलेगा कि क्या तुम्हें मिल रहा है, आत्मस्थ होने में क्या मिल रहा है, भगवान की याद में डूबने में क्या मिल रहा है, उस एक मन के मीत से, प्रेम की गहराई से बातें करने में तुम्हें क्या मिल रहा है, वह तो सारा उसमें डूब कर ही जाना जा सकता है। जब तुम भगवान के प्रेम में डूब जाओगे तो कोई भी सवाल तुम्हारे अंदर नहीं बचेगा। अब तुम सवाल पूछने वाले नहीं रहोगे, लेकिन जब जब भी तुम भगवान के प्रेम में डूबी हुई आत्माओं को देखते जाओगे, उनसे सवाल पूछते जाओगे, उनके संग में रहोगे, तो एक न एक दिन तुम भी वैसे बन जाओगे।
है ना। सवाल सारे खत्म हो जाएंगे जब तुम आत्मस्थ हो जाओगे, जब तुम ये सवाल है तुम्हारे अंदर, ये कामनाओं को छोड़कर मिलेगा क्या, कौन सा आनंद मिलेगा, तुम क्या कर रहे हो, जब तुम्हारे सवाल खत्म होंगे तुम उस स्थिति में डूबने लगोगे। तो यह बात अपने आप से पूछनी है। और कर्म में डूबना का अर्थ वास्तव में क्या है? काम तो मेहनत में भी कई लोग मेहनत में डूबे रहते हैं, काम में उनको होश ही नहीं रहता है, चाय पीने का ख्याल ही नहीं रहता है, वह डूबना नहीं है। वास्तव में कर्म में डूबना अर्थ क्या है? निष्काम कर्म में डूबना, जिसके फल की कोई कामना न हो, ऐसे कर्म में अगर इंसान डूब जाता है तो समझ लो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, भविष्य में भी कुछ भी नहीं चाहिए। जो मिल रहा है वो स्वतः ही मिल रहा है। भगवान मुझे कहाँ ले जा रहा है उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है, बस मैं उसके साथ लगा हुआ हूँ, उसके साथ लगा पड़ा हूँ। जहाँ ले जाए, जिधर ले जाए, जाने को तैयार हूँ, कुछ विसंकल्प नहीं है। जैसे वो बंदरिया का देखा है ना, बंदरिया के साथ उसका छोटा बच्चा ऐसा चिपक के रहता है, और वो उसकी माँ उसको वो भी उल्टा चिपक के रहता है, लेकिन बंदरिया उसको उसकी माँ किधर भी लेकर के जाए, उससे उस छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं है। तुझे जिधर लेके जाना है उधर लेके जाए, वो उसके साथ चिपकी रहती है। वैसे ही हम आत्माएं परमात्मा के संग में ऐसी रंगी हुई रहे, उसके प्रेम में इतनी चिपकी हुई रहे कि वो जिधर भी ले जाना है ले करके जाए, जहां बैठाना है बैठा दे, जहां उड़ाना है वह उड़ा दे, जो काम करवाना है वो काम करवा दे। हम तो बस तेरे से चिपक गए, तेरे प्रेम में रंग गए, तेरे अलावा कुछ दिखता नहीं, तेरे अलावा कुछ सोचता नहीं, तेरी ही बातों की याद आती है, तेरी बातें ही मन मंदिर में घुसती है। अब तो तू जिधर ले जाना है उधर ले करके जा। कुछ भविष्य के विचार के संकल्प नहीं, समय की धारा से पार हो गए हैं, समय की धारा से साइड में किनारे हो गए हैं, भगवान के संग और रंग गए हैं। अब हम इसका हाथ किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अज्ञानता का दर्शन हो गया, उस नदी का दर्शन हो गया जो अज्ञानता की नदी बह रही है, जो कामनाओं की नदी बह रही है, जिसमें सभी आत्माएं तड़प रही है, अशांत हो रही है, परेशान हो रही है। तो हमें उस अज्ञानता के दर्शन से ही सही आत्मज्ञान हो गया है ना। तो उसी तरीके से आपको आज का जो मनन चिंतन किया है उस पर और गहराई से आपको मनन चिंतन में जो प्रश्न उत्तर निकले कि निश्चय बुद्धि कैसे रख सकते हैं उसकी 5-6 पॉइंटें आपको बताई गई हैं। तो वही पॉइंटों को गहराई से मनन चिंतन करना चाहिए। उसी में से प्रश्न उत्तर भी आपको आगे पूछे जाएंगे जो आपको अमृत वेला में एंट्री के लिए आपके बहुत ज्यादा उपयोगी होंगे। इसलिए इसका एक नोट्स बनाया करें। मुरली मंथन से ही अनेक अंदर प्रश्न बताए गए कि निश्चय बुद्धि रहने के लिए आपको कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। चक्की के पाठों का उत्तर बताया गया। तो ऐसी 4-5 बातें अगर आपको छलनी नहीं रही है, छलनी तार पार हो जाता है ना, तो ऐसा आप जब उसको रिपीट करोगे तो आपके अंदर दिल में वह सारी बातें उतर जाएंगी। जो भी नई आत्मा है अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इससे आप मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को मुरली मंथन कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, वह सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि अन्य आत्माएं भी इसका फायदा उठा सके। और एक बात जरूर कि आप जितने भी आत्माओं को जानते हो, है ना, बाबा के बच्चों को जानते हो, तो व्हाट्सएप में आपके पास नंबर होंगे, उनको मनसा सेवा ग्रुप से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या करो, मुरली मंथन उनको शेयर कर लिया करो। कितना आसान काम है। 8-10 आत्माएं हैं या 20 आत्माएं हैं, आपको बीके के सारे नंबर ले लिया करो, क्योंकि अगर आप किसी को आप समान बनाते हो ना तो आपका बहुत बहुत पुरुषार्थ जमा होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि तुमने आप समान कितनों को बनाया। यह इस बात का सबूत देता है कि आपके अंदर ज्ञान की गहराई आ गई है, तुम्हारा संसार के प्रति प्रेम और करुणा का भाव पैदा हुआ है। नहीं तो तुम किसी को भी मुरली मंथन ही शेयर नहीं कर रहे हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ
इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि तुम्हारा संसार से भी कामना का रिश्ता है। तो आज क्या करो, डेली का एक नियम बनाओगे, 10 आत्माएं 20 आत्माएं जो भी आपको बाबा के बच्चे हैं आपके सेंटर पर या है, उनको मूल्य मंथन खाली शेयर कर दिया करो, क्योंकि कौन सी एक पॉइंट उनकी जिंदगी बदल दे वह हमें पता नहीं। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।